Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Mansab Ali. I am lecturer of Computer Science Department in Punjab Group of College Narwal. स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है इसमें हमने सीखा बेसिक स्ट्रक्चर देखना है। हमने ये देखना है कि कौन से वो 3 पार्ट्स हैं जिन पार्ट्स को हम मिला दें तो हमारी एक सी लैंग्वेज कंप्लीट होती है। नो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास सी का बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास है प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी, सेकंड वन इज़ द मेन फंक्शन और थर्ड वन इज़ अ सी स्टेटमेंट। आज के हम इस लेक्चर में सिर्फ हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि इट्स मीन कि हम होल देखेंगे कि ये प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी, मेन फंक्शन, सी स्टेटमेंट ये कंबाइन होकर कैसे काम करते हैं। जो हमारा इससे नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें ये देखेंगे कि प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी है क्या, मेन फंक्शन क्या और सी स्टेटमेंट क्या। लेकिन आज के लेक्चर में हमने इनको कंबाइन देखना है कि एक सिंपल प्रोग्राम के अंदर कौन सी प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी है, कौन सा मेन फंक्शन है और कौन सी स्टेटमेंट है। नो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे पास एक सिंपल प्रोग्राम है जिसमें मैंने लिखा हुआ है हैश इंक्लूड stdio.h वाइड मेन वाइड और आगे मैंने 2 ब्रेसेस लगा के अपनी printf की स्टेटमेंट दी है। अब स्टूडेंट्स, ये मेरी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ये मेरी एक सी लैंग्वेज है जो कि मेरे कंप्यूटर को समझ नहीं आती। ये कोड हम टर्बो सी के 3 एक कंपाइलर को देते हैं, टर्बो सी एक कंपाइलर है उसको देते हैं, वो इस कोड को 0-1 की फॉर्म में ट्रांसलेट करता है और कंप्यूटर को समझ आता है और कंप्यूटर आगे फर्दर काम करता है। नो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट stdio.h। ये वाली जो स्टूडेंट्स हमारे पास लाइन है, ये वाली लाइन प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी है। अब यहाँ से आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये वाली लाइन प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी कैसे है। इसमें तो सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स हैं, इंग्लिश के वर्ड्स तो इसमें भी हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे है हैश। जब हम टर्बो सी के अंदर ये वाला कोड लिखते हैं, जब हैश आता है, हैश क्या करता है कि कंपाइलर को जाके इंस्ट्रक्शन देता है। ये जो इसकी खूबी है कि जाके कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देना, आगाह करना कि यार कोड अब हम लिखने लगे हैं, एक डायरेक्टिविटी हम हैश के थ्रू इंक्लूड करने लगे हैं। इस चीज़ की वजह से हम इसको प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी कहते हैं। हमने हैश लिखा, कंपाइलर को इंस्ट्रक्शंस गई, आगे हमने इंक्लूड लिख दिया। अब हमारे पास 2 तरह की प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी होती हैं, एक होती है हैश इंक्लूड, एक होती है हैश डिफाइन। जो इंक्लूड वाली आज हम देख रहे हैं ये किसी भी हेडर फाइल को इंक्लूड करवाने के लिए यूज़ होती है। अब हेडर फाइल क्या होती है? हेडर फाइल जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है stdio.h। अब stdio स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। .h हेडर फाइल की एक एक्सटेंशन है। जिस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसके साथ .doc डॉक्यूमेंट उसकी एक्सटेंशन आती है, इसी तरह हेडर फाइल की एक्सटेंशन .h है। अब मैंने क्या किया, मैंने हैश के थ्रू एक प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी जो कि इंक्लूड वाली है वो मैंने कंपाइलर को दी। जब मैंने हैश लिखा था, हैश के थ्रू हमने कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन दे दी। इस वजह से हम इस लाइन को प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी का नाम देंगे। अब जहाँ पे जिस लाइन के शुरू में हैश आ जाएगा और मैं कोई भी एक हेडर फाइल यूज़ करूँगा तो वो मेरी प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी है। अब हैश इंक्लूड, इसका मतलब था कि हैश ने कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन दी। इंक्लूड का मतलब था कि तुम इंक्लूड करवा दो। क्या करवा दो? एंगल ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा हुआ है stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। अब स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शंस वो होते हैं जो स्टूडेंट्स हम जिन फंक्शन की वजह से हम कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, और स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शंस वो होते हैं जिन फंक्शंस के थ्रू कंप्यूटर हमें अपनी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट लिख के देता है। इसको ऐसे समझ लें, अगर मैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का फंक्शन यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मेरा ये प्रोग्राम रन हो रहा है तो मुझे कह रहा है कि तुम कोई भी 2 नंबर एंटर करो। अब वो 2 नंबर जोन से हैं मैं कीबोर्ड से एंटर करूँगा। ये जो मैं कीबोर्ड से एंटर कर रहा हूँ ये मेरे पास है स्टैंडर्ड इनपुट। अब उन्हीं 2 नंबर्स को सम करवा कर कंप्यूटर अपनी स्क्रीन पे उन 2 नंबर्स का सम मुझे दिखा रहा है तो वो है आउटपुट। फॉर एग्जांपल मैंने 2 और 2 ऐड किया
जो ये मैंने कीबोर्ड के थ्रू ऐड किया, दिस वन इज़ अ स्टैंडर्ड इनपुट, और कंप्यूटर ने मुझे स्क्रीन के ऊपर 4 लिख दिया सम करके, तो दिस वन इज़ अ स्टैंडर्ड आउटपुट। तो सिंपल हमें ये बात समझ आती है, ऐसी इनपुट जो हम कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर को दें, ऐसी आउटपुट जो कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू हमें दे, ये हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट है। इस लाइन को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा सी का पहला प्रोग्राम है। अगर आपको ये समझ आएगा तो हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखिएगा, हैश इंक्लूड एंकल ब्रैकेट stdio.h। हैश इज़ द जो कि कंपाइलर को जाके इंस्ट्रक्शन दे रहा है, इस वजह से हम इस लाइन को, जिस लाइन के शुरू पे हैश आ जाए, हम उसको प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी कहते हैं। इंक्लूड ये बता रहा है कि किस टाइप की प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी। मैंने आपको पहले भी बताया कि प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी 2 टाइप्स की होती हैं, डिफाइन और इंक्लूड। तो यहाँ पे हम हैश इंक्लूड का मतलब अब इकट्ठा ये होगा, ये कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देगा कि यार तुम ये वाली जो हेडर फाइल है जो इन्होंने एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखी है, इस हेडर फाइल को कंपाइलर के अंदर इंक्लूड कराओ। उसके बाद हमने हेडर फाइल को इंक्लूड करवा लिया। हमने प्रीवियस भी देखा है कि हमारे पास सी फंक्शन के बेसिक स्ट्रक्चर के 3 मेन पॉइंट्स थे। पहला था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिविटी, सेकंड वन इज था मेन फंक्शन, थर्ड वन था सी स्टेटमेंट। अब ये वाला जो पोर्शन है, जितना भी पोर्शन आपको ग्रीन में लिखा नज़र आ रहा है, ये वाला है मेरे पास मेन फंक्शन, और यहाँ पे जो आपको नीचे येलो में लिखा नज़र आ रहा है, ये है मेरे पास सी स्टेटमेंट। अब ये वाला पोर्शन तो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस कर लिया। ये वाला फंक्शन पोर्शन जो सा हमेशा मेन पोर्शन से ऊपर होगा। इस वजह से ये पोर्शन हमेशा मेन पोर्शन से ऊपर होगा, तो इस पोर्शन को हम GDS का नाम भी देते हैं। GDS कहते हैं जनरल डिक्लेरेशन सेक्शन। अब आपको यहाँ पे 2 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। एक ये होनी चाहिए क्लियर कि जितनी भी प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटीज़ हैं वो हमारा जनरल डिक्लेरेशन सेक्शन है। इट्स मीन कि उसमें हमने डिक्लेयर करना है कि हमने प्रोग्राम के अंदर कौन से फंक्शंस यूज़ करने हैं। और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है, जितना भी GDS सेक्शन है वो हमेशा मेन फंक्शन से ऊपर होगा, मेन फंक्शन हमेशा GDS सेक्शन के नीचे आएगा। अब यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिविटी हमने देख ली, GDS सेक्शन देख लिया। अब सेकंड वन है जो है वो है हमारे पास मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन के स्टूडेंट्स ये स्कोप है। इट्स मीन कि ये जो हमारे पास मेन फंक्शन है, ये मैंने 2 ब्रेसेस लगा के एक स्कोप बना दिया है। इसके अंदर हम सी स्टेटमेंट्स लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें सेकंड बात ये पता चली है कि जो भी हमारी सी स्टेटमेंट्स होंगी वो हमारी मेन फंक्शन के अंदर आएंगी। बाहर भी आ सकती हैं लेकिन वो हमारे फंक्शंस दूसरे होंगे। अभी हम जस्ट बात बेसिक स्ट्रक्चर की कर रहे हैं, इस वजह से हो सकता है कुछ बच्चों को ये सी लैंग्वेज थोड़ी बहुत पहले आती हो, उनके जहन में ये क्वेश्चन हो कि ये वाली जो उनसी इंस्ट्रक्शंस हैं ये हम तो कोई और फंक्शन बना के भी तो लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स अभी हम जस्ट बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो हमने 3 पार्ट्स देखे हैं वो हैं क्या, जिसमें हमने प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी देख ली है। अब सेकंड पार्ट हम मेन फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो मेन फंक्शन है वो हमेशा GDS सेक्शन के बाद होगा और मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास सी स्टेटमेंट्स होंगी। अब मेन फंक्शन है क्या स्टूडेंट्स, आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, जब भी हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा एग्जीक्यूट करना तो वो यहाँ से मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट होगा। हमारी एग्जीक्यूशन हमेशा मेन फंक्शन से होगी। जब यहाँ पे कोई चीज़ आएगी वो उनको देखेगा इनके अकॉर्डिंग ऊपर हेडर फाइल है कि नहीं है। अब इस मेन फंक्शन जो कि मेन फंक्शन से हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई है, तो इधर मैंने इसको 3 चीज़ें दी हैं। ये वाला जो स्टूडेंट्स हमारे पास वाइड है, इस वाइड को आपने याद रखना है। वैसे हम मेन फंक्शंस को अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिविटीज़ को डिटेल में देखेंगे, उससे आगे हम मेन फंक्शंस को देखेंगे। अभी आप इतना ही सिर्फ देख लें कि इस मेन फंक्शन के पीछे वाला जो वाइड है इसको हम रिटर्न टाइप कह सकते हैं। इधर इंट भी आ सकता है, फ्लॉट भी आ सकता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपने ये याद रखना है, ये जो मेन फंक्शन के बाद जो वाइड आ रहा है
ये वाला पहले ये वाला हमारे पास रिटर्न टाइप है। उसके बाद ये जो मेन आ रहा है ये हमारे पास फंक्शन का नेम है। उसके बाद ये वाला जो हमारे पास वाइड है इसको हम पैरामीटर का नाम भी देते हैं और इसके अलावा हम इसको आर्गुमेंट का नाम भी देते हैं। मतलब कि अगर आपको ये लाइन लिखी हुई नज़र आ जाए और कोई पूछे बताएं इस लाइन में इसकी रिटर्न टाइप क्या है, तो अगर आपको पता होगा तो आप बता देंगे ये वाइड इसकी रिटर्न टाइप है। कोई आपसे पूछे बताएं इस लाइन के अंदर पैरामीटर्स कौन से हैं, आपको पता होगा ये जो वाइड है ये दिस टाइम पैरामीटर्स की जगह पे लिखा हुआ है। कोई आपसे पूछे कि बताएं इस लाइन का फंक्शन नेम कौन सा है, तो आपको पता होगा ये वाला जो मेन है दिस वन इज़ द फंक्शन नेम। अब अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो ये देखा है कि ये जो हमारे पास वाइड है दिस वन इज़ अ रिटर्न टाइप, दिस वन इज़ अ फंक्शन नेम, दिस वन इज़ अ पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स। अब इस फंक्शन का हमारे पास एक स्कोप है। वो ये स्कोप है कि हमारे पास ये दो ब्रेसेस हैं, इनको हम डेलीमीटर्स का नाम देते हैं। इट्स मीन कि जो मेन फंक्शन है उसके बाद हमारे पास ये दो डेलीमीटर्स हैं। इस डेलीमीटर्स के अंदर यही मेन फंक्शन का स्कोप है। हम जितनी भी सी की इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे वो इसी मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे। इट्स मीन कि मेन फंक्शन के अंदर हमने सी स्टेटमेंट्स को लिखना है। अब ये जो सी स्टेटमेंट है दिस वन इज़ अ प्रिंट एफ। अब प्रिंट एफ का मतलब ये है कि ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी, ये तुम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा दो। अब प्रिंट का मतलब है कि ये हमें एक आउटपुट देगा और ये हमारा चलेगा stdio.h के अंदर। स्टूडेंट्स आपको सिर्फ यहाँ पे तीन चीज़ें क्लियर करना मेरा मकसद था। पहला ये था कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिविटी हमारा GDS सेक्शन है वो हमेशा मेन फंक्शन से ऊपर आएगा। सेकंड वन दूसरा पॉइंट ये था कि मेन फंक्शन से हमारी जो सी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी और मेन फंक्शंस के हमारे पास तीन पार्ट्स होंगे। फर्स्ट वन इज़ द रिटर्न टाइप, सेकंड वन इज़ द फंक्शन नेम, थर्ड वन इज़ द आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स। उसके बाद जो हमने डिस्कस किया वो ये डिस्कस किया था कि मेन फंक्शन का स्कोप होगा और स्कोप हम इन ब्रेसेस जो लगाएंगे इनको हम डेलीमीटर्स का नाम देंगे और इन डेलीमीटर्स के अंदर हमेशा ही हम सी स्टेटमेंट्स लिखेंगे। सी स्टेटमेंट्स बेसिकली वो काम है जो हम कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं। इट्स मीन के जिनके जो स्टेटमेंट्स हम लिख के सी लैंग्वेज का जो भी हम सोर्स कोड लिखेंगे उस सोर्स कोड को कंप्यूटर जो है वो 0-1 की फॉर्म में ट्रांसलेट करके समझेगा और हमारा काम करेगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हम इसकी थोड़ी सी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख सकते हैं। उसमें ये है कि देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास अब एक टर्बो सी का प्रोग्राम है। दिस वन इज़ द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिविटी और ये हमारे पास GDS सेक्शन है। दिस वन इज़ द मेन फंक्शन और ये हमारे पास मेन फंक्शन का ये स्कोप है। उसके बाद ये इतना जो पार्ट है दिस वन इज़ द सी स्टेटमेंट्स। अब इतने पार्ट को हम इंशाल्लाह कल स्टूडेंट्स दोबारा देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।